लेकिन आज देखा जाता है अगर बीवी घर में आवे लड़कवा न मारे तो के बुढ़ियावा महतरिया मोहल्लम घूम घूम का कहते लड़कवा हमार मेहरिया आए गवा अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से कहे तो हाथ है नहीं उठत है। अब बताओ बुढ़ियावा मार खवावत ये नहीं सोचत हैं कि हम भी कभी ऐसे ही रहें, हमारी बिटिया भी किसी के घर में जाएगी है? देखा जाता है अगर आज अपन बिटिया सोए जाए सुबह 8 बजे तक सोवे तो बुढ़ियावा कहूँ नाम न ली कि हमारी बिटिया 8 बजे उठते सोएगी। अगर कहूँ पतोहिया आ जाए अगर कहीं आँख लग जाए कहूँ सुबह तो वही बुढ़ियावा मोहल्लम घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आँखिन नहीं खुलत है, वो मंदराजी अभी परी सोवत। बताओ अरे तुम अपनी बिटिया को बिटिया समझती हो, बहू को तुम अपनी दुश्मन समझ रही हो। इसी वजह से हर घर में सास और बहू का झगड़ा छिड़ा रहता है। औरतों के साथ एहसान करो, औरतों का एहसान है तुम पर। किस तरह बच्चियों को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हो, थोड़ी देर के लिए और आपको तकलीफ करनी है। मैं बहुत छटपटाया कि मुझे जल्दी बिठा दो लेकिन मेरी बात चली नहीं। खैर अल्लाह जो करता अच्छा करता है। देखिए आज हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हैं। उर्स में आओ तो कुछ सोचो कि आखिर आज हम जिसके उर्स में आए हैं, मरने वाले बहुत मरते हैं लेकिन सबका उर्स नहीं किया जाता। इनका उर्स क्यों किया जा रहा है? हमें कुछ लेके जाना है। जलसों से इल्म मिलता है और इल्म वो दौलत है। हदीस पाक में है खुय्यरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया बैनल इल्मी वल माली वल मुल्क, इल्म और माल और मुल्क के दरमियान। कि चाहो तो सुलेमान इल्म ले लो, चाहो तो माल मांग लो, चाहो तो सल्तनत मांग लो, तीनों में से जो चाहो तुम ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया हदीस में फ़ख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया। का इलाही इल्म अता फरमा दे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माल नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगी, सिर्फ इल्म मांगा, तो हदीस में फ़उतिया सुलेमानो अलमालो वल मुल्को, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क भी दे दिया गया, माल भी दिया गया, बेबरकतिल इल्मी, इल्म की बरकत से। इल्म मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने तीनों दे दिया। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान में फसलू अहला ज़िक्र, इल्म वालों से तुम मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम न हो।
मसला पूछो, लेकिन आज पूछते भी हैं तो ऐसा मसला पूछते हैं। बहुत से पूछिए मौलाना साहब भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। कहीं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मिना में यहाँ कुर्बानी की हिन्ना है दुम्बा, तो उसके गोश्त को खावा रहा है। अब के नाम ढूंढा जाए। ये नहीं पूछेंगे कि हम किस तरह नमाज पढ़ें कि हमारी नमाज बारगाह मौला में मकबूल हो जाए, वज़ू किस तरह करें। हज़रत अली शेर खुदा, लक़ब था शेर खुदा, लेकिन जब वज़ू बनाते थे तो थरथराते थे। लोगों ने कहा आप अल्लाह के शेर हैं और वज़ू बनाते हैं तो थरथराते हैं। तो कहा मैं उस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ जिस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर फ़र्ज किया तो आसमान ने माफ़ी मांगी, ज़मीन पे कहा तो ज़मीन ने माफ़ी मांगी। ऐसी इबादत की तैयारी कर रहा हूँ तो डर रहा हूँ कि खुदा जाने वो इबादत मुझसे कमा हक़्क़हू अदा हो सके कि ना हो सके, तो मैं डरता हूँ। अब आज हम लोग मस्जिद में जाइबे तो वज़ुओ बनइबे, बक 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 बतियेबे, वही में पूरे किसानी के काम वज़ू में ही है। हज़रत अली कांपते थे कि जिस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ उसको सही अदा कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। आज हज़रत अली के मानने वाले गौर करो, हज़रत अली शेर खुदा रात में अकेले गश्त करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे और कोई नहीं रहता था, अकेले गश्त करते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा आप बॉडी गार्ड नहीं रखते, कोई निगरान नहीं रखते। तो कहा मेरी निगरानी करने वाली ऐसी चीज़ है जो मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। मेरी निगरानी करने वाली कर रही चीज़, कहा वो कौन सी चीज़ है। कहा सबसे बड़ी निगरानी करने वाली मेरी मौत है। मौत मेरी निगरान है कि मौत से पहले कोई तकलीफ मुझे हो ही नहीं सकती, मौत से पहले कोई मार ही नहीं सकता। बोलो है कि नहीं। तो मौत मेरी निगरानी कर रही, उससे पहले कोई मार नहीं सकता, तो मैं निगरान किसको रखूं। ये हज़रत अली का ईमान था कि हमेशा मौत को याद रखते थे। अल्लाह फरमाता है इनमा तकूनु, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युद्रिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, मौत तुमको पकड़ेगी। इसलिए हमें मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसलिए एक उर्स में आओ और उसकी तैयारी भी करो। मौत कहाँ आएगी। आज बहुत से लोग तो जिंदगी में यह मज़ार बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमें कहाँ दफनाया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम्हें पता नहीं कि किस ज़मीन पे तुम्हें मौत आएगी, कहाँ दफनाए जाओगे, कुछ पता नहीं। इसलिए ऐ लोगो मौत को याद करो।
और मौत को याद करने की जगह ये कब्रें हैं। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की ज़ियारत किया करो कि कब्रों की ज़ियारत से तुम दुनिया में परहेजगार बन जाओगे। इसलिए बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए, और जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दो वहीं अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। हुजूर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फी कुल्ली यौमि जुमा, जो जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब पाओगे, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। तो अब बुजुर्गों का उर्स तो हम लोग मिल के करते हैं, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे कोई मिलता नहीं। हमें तन्हा अपने बाप की कब्र पे जाना है, माँ की कब्र पे जाना है। इसलिए लोगों माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो और बुजुर्गों की कब्रों पे भी हाजिरी दो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं उर्स नहीं करना चाहिए। काहे? उर्स में यह झुलुआ लागत, उर्स में यह नौटंकी नाच होते, उर्स में मेला लगता है, मेला में खुराफात होती हैं। इन वजहों से कहते हैं उर्स न करो। हालांकि उर्स फी नफ्सिही अच्छी चीज़ है, मुस्तहब है। कुरान पढ़ करके दरूद पढ़ करके ईसाले सवाब किया जाए और उनके लिए दुआ मांगी जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि मुर्दे कब्र में इस तरह ईसाले सवाब और दुआ का इंतज़ार करते हैं जैसे दरिया में तुम में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो, काश कोई आ जाए। लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा। खुश नसीब हम सुन्नी मुसलमान जो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं और इनके नाम इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते, अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं खाना सामने रख के फातिहा करो तो ये खाना हुआ चला जाते का। हमारे गांव में एक बाबा हैं, इंतकाल कर गए, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम रख दें जुटारी बाबा। तो एक दिन जुटारी बाबा से कुछ लोग पूछे लागे, वही मेरे जौन फातिहा को ना जायज़, उर्स को ना जायज़ पूछे लागे। आज जुटारी बाबा ये सामने खाना रख के फातिहा करत ही कब्र में जात है का मुर्दन के। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी, तो कहीं हाँ भैया रखत है तो जैते हुए, तो कहीं जात हुई तो मुर्दा खातो हुई, तो कहीं हाँ भैया जय तो खईबे करी हैं, तो कहीं खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया खई है तो हगबे करी हैं। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुटारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी ना रहा था। कहीं काहे? कहीं तुम लोग फातिहा दरूद करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो उन्हीं दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत। इधर से आमदनी बाहर खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता। अरे खाते होंगे तो हगते होंगे माज़अल्लाह। तफसीर में लिखा, हदीस की किताबों में लिखा है कि जन्नती जन्नत में होंगे, तरह तरह की नेमतें खाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिएंगे, लेकिन किसी जन्नती को कभी पाखाना पेशाब नहीं होगा। कभी भी उनको न पाखाना की ज़रूरत न पेशाब की ज़रूरत।
ऐसे अल्लाह कादिर है इस बात पर कि कब्र में अल्लाह अपने बंदों को रोजी दे, वो खाएं और न पाखाना की ज़रूरत न पेशाब की ज़रूरत। तो ये सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके सदका करो, इसाले सवाब करो, लेकिन ये सामने रखा जाता है कि नहीं जाता है, क्या जाता है। अभी कुर्बानी आप लोग करेंगे, बकरा दबा करेंगे, दबा करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। तो ये बकरवा हुआ चला जाता है अल्लाह की, क्या जाता, बकरा नहीं जाता। कुरान में लयनानल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज 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 अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी जाती है, दिल की नियत जाती है। इसलिए करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इस अमल को ज़ाय नहीं करेगा। आज ये जलसा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद है। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। आज हम उनके उम्मती हो करके दूसरों पे रहम नहीं करते, दूसरों की गीबत, दूसरों से हसद करना, जलन करना, ये हमारा सेवा बन चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, किस पर, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। रसूलुल्लाह की रहमत देखो। एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, इस्लाम नहीं लाई थी, इस्लाम न लाने के बजाय नबी की दुश्मन भी थी, जंगों में लड़ने भी जाती थी सरकार से। एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी करीम ने अपनी चादर डाली तब हातिम ताई के लड़की के दिल में असर पड़ा कि जिंदगी भर मैंने इनकी दुश्मनी की और इनके रहमो करम का आलम यह कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। पुकार उठी, खुदा की कसम ऐ मोहम्मद, आपका रहमो करम बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा हातिम ताई की लड़की ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत देखकर हातिम ताई की लड़की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। इसलिए लोगों, तुम भी रहम करो, इसमें हिंदू मुस्लिम भी न देखो। कोई भी इंसान हो, परेशान हो, उसकी मदद कर दो, उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि ये खुदा का बंदा है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआओं को कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, कि औलाद के बारे में माँ बाप कैसे भी हों, अगर दिल से माँ बाप ने दुआ कर दिया तो औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआएं कबूल होंगी। दूसरे नंबर पर मुसाफिर सफ़र में हो और उसकी मदद कर दो, वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। और तीसरा, कोई परेशान हाल हो, मजलूम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी मदद कर दो और उसके दिल से दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। रहम करो तुम। हमारे बुजुर्गों ने रहम किया है। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में पड़ोसी में एक गैर मुस्लिम था। एक दिन रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा। अब ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आँख खुली तो उठे
बाहर निकले और गैर मुस्लिम के दरवाजे को जाके खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, भाई तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, किस मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है कि रो रहा है? तो उस गैर मुस्लिम ने कहा था कि बायजीद, आज मेरे घर में ऐसी गरीबी कि आज चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। पूरा घर अंधेरा पड़ा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर गए और अपने घर से चिराग जलाकर उस गैर मुस्लिम के घर में ला के रख दिया। घर रोशन हो गया, उसका रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब वो गैर मुस्लिम अपने बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि बायजीद मुसलमान, हम गैर मुस्लिम, लेकिन बायजीद बुस्तामी को मेरे बच्चे की रोने की तकलीफ गवारा न हुई। रात की तारीकी में बायजीद उठ कर के मेरी खैरियत पूछे और मेरे घर को चिराग जला के रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ चुकी है तो अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल कर लिया जाए। वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी पढ़ा, घर के लोगों ने कलमा पढ़ा। बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देख कर के सारे लोग इस्लाम की दौलत पा गए। तो हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्होंने रहम किया। रहम करो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के जलसे में आए हो तो रहम दिली सीखो, गरीबों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों की मदद करो। अहले बैत ने हमें यही सबक दिया है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के बच्चे हसन हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मिन्नत मानी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे तो हम 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने शिफा दे दिया। अब आजकल औरतें का मिन्नत बनी है कि अल्लाह मेरे लड़के ठीक कह दो तो हम फलाने बुजुर्ग पर बकरा जबा करेंगे। अब तुमका माने रहे मान दियो बकरा जबा करावा में यहाँ मर्द पर कितनी मुसीबत गुजरत है। हमरे उधर एक मस्जिद के मौली साहब के मुलबईन मिन्नत मान ली। अब मौलवी तनख्वाह कत्ती होते 7,000 8,000, वही में यह सब खर्चो चला गो, बकरा खरीदो। अब बेचारे कोई सूरत से बकरा खरीदिन, इंतजाम की हिन, उसके बाद जो उन्हें टराली नहीं पावे, बहरे चावे खातिर गाजी सरकार की हैं। तो मौलबईन से कहे तू ही जा लेके आओ, तोर मुँह बहुत खुलत है, जा तू लेके आओ। बेचारे बहुत मुश्किल से टराली पहन तो नौवा नहीं मिले खाना बनावे वाला। फिर आए मौलवी इन पर डटे, कहीं तुहिन ढूंढ के लाओ, तू बहुत मिन्नत मानत। तब मौलवी इन पहुँच फैला दुआ मांगे लागे, कहने गाजी बाबा आपकी पुरियाद अब लौट के न बनवा। अरे मिन्नत मानो तो फातिमा जहरा ने जैसे मिन्नत मानी है, 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह ताला ने हसनैन को शिफा दे दिया तो अब रोजा रखा। गरीबी के दिन थे, हजरत अली को गरीबी बहुत थी। थोड़ा सा जो लेकर आए कहीं से, फातिमा जहरा ने चक्की में पीसा, शाम को एक रोटी बनाई, इफ्तारी के लिए रखा, प्याले में पानी रखा कि पानी में डुबो डुबो के रोटी का टुकड़ा इफ्तार किया जाएगा। इतने में कोई आदमी दरवाजे पे आए, सदा दिया, अहले बैत के लोगों, मैं यतीम हूँ, मेरी मदद कर दो। हजरत अली शेर खुदा ने वो रोटी उठाकर यतीम को दे दिया और पानी पी के सबने रोज़ा इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर जब रोज़ा शाम को पूरा हुआ, एक रोटी बना के रखी इफ्तारी के लिए कि दरवाजे पर कैदी आ गया। कहले बैत, ऐ रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं कैदी हूँ, भूखा, मेरी मदद करो। वो रोटी भी उठा के दे दिया। तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा, फिर वही थोड़ी सी रोटी बनी, एक रोटी खाने के लिए जब बैठे तो फिर दरवाजे से सदाए, मैं मिस्कीन हूँ, ऐ रसूलुल्लाह के घर वालों मेरी मदद कर दो। तो तीसरे दिन की रोटी भी उठा के दे दिया। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई,
अल्लज़ीना युतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीन व यतीम व असीरा, कभी मिस्कीन को खिलाते, कभी यतीम को खिलाते, कभी कैदी को खिलाते। और खिलाने के बाद कहते क्या थे? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, मैं तुमसे न इसका बदला चाहता हूँ न शुक्रिया चाहता हूँ। बदला भी नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो ये अहले बैत का तरीका है, अल्लाह दे तो यतीमों की मदद करो, अल्लाह दे तो मिस्कीनों की मदद करो, अल्लाह दे तो कैदियों की मदद करो। लेकिन आज हम लोग कैदी की मदद क्या करेंगे? थाने में रिपोर्ट करके जेल भिजवाते हैं, और जेल भिजवाएंगे उसके बाद मोछ पर ताव दे, देखो फलनवा कहीं अंदर कराई दिया। अंदर कराने पर मोछों पे ताव। तुम अहले बैत के मानने वाले हो, रसूलुल्लाह के घर वाले कैदियों की मदद करते थे और तुम कैदी बनवाते हो। ऐ लोगों, रिपोर्ट करके किसी को जेल न भिजवाओ, बल्कि तुम सब्र कर लो, मामलात में सुलह कर लो। सुलह करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए हमको आपको नबी की जिंदगी काफ़ी है। इसीलिए मेरे नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और हसद न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। लेकिन आज हम कहते तो हैं कि हम आपके भाई हैं, लेकिन क्या भाई का हक़ अदा करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो बहुत से मुसलमान घर बार दौलत ज़मीन सब छोड़ा और इस्लाम की हिफाजत के लिए नबी की मोहब्बत में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जब मदीना पहुँचे तो सरकार ने मदीना के अंसारियों को जमा किया और फरमाया, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। इतना कहना था कि मदीने के अंसारी उठने लगे और एक एक मुसलमान का हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाने लगे। हजरत अली शेर खुदा सिर्फ अकेले बच्चे, उनको कोई नहीं ले गया, मदीने का कोई अंसारी नहीं बुलाया। तब हजरत अली रोए थे। सरकार ने फरमाया था, अली रो रहे हो? कहा क्यों न रो, मक्का से आने वाले हर मुसलमान को मदीना वालों ने अपना भाई बनाया और घर लेके चले गए, मुझे किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने फरमाया था, अली रो नहीं, सब तो मदीने वाले के भाई हैं, लेकिन तुम अंताखी फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। हजरत अली को अपना भाई बनाया, लेकिन उन लोगों ने भाई बनाया था मदीने के लोगों ने, तो क्या किया? अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से आए थे, उनको एक सहाबी मदीने के हजरत साद हैं, वो लेके गए और कहा तुम मेरे भाई हो, और घर में ले जा कर के कहा, अब्दुर्रहमान, मदीने में तुम्हारा कोई घर नहीं, मदीने में तुम्हारी कोई बीवी नहीं, मदीने में तुम्हारी कोई जमीन नहीं, लिहाजा तुम मेरे भाई हो। तो आधा घर बांट दिया, का आधा घर तुम्हारा आधा घर हमारा। सारी दौलत ला के सामने रख के आधा आधा बांट दिया कि भाई का आधा हक होता है। फिर उसके बाद कहा, हमारे निकाह में 2 बीवियां हैं, दोनों में से जिसको तुम चाहो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे दूं, तुम उसे निकाह कर लो,
कि तुम्हारे निकाह में भी एक बीवी आ जाए, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और भाई का आधा आधा हक होता है। तब अब्दुर्रहमान ने कहा था, दुश्मन आदमी हो तो कहा लाओ, सब लाओ, सब मांग ले। लेकिन क्या सहाबा को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था। कहा, अय मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक, ये माल भी तुम्हें मुबारक, ये ज़मीन भी मुबारक, ये बीवियाँ भी तुम्हें मुबारक है। मेरे जेब में चंद पैसे हैं, मुझे मदीने की बाजार का रास्ता बता दो, मैं तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। गए मदीने की बाजार में, थोड़ी सी पनीर खरीदा और एक जगह रखा, बेचा तो अल्लाह ने उसमें बरकत दी। फिर खरीदा, फिर बेचा। चंद दिनों में अल्लाह ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल में ऐसी बरकत दी कि मुल्क शाम से उनका माल मदीने आने लगा। तो 1 ऊँट 2 ऊँट पर नहीं, 700 ऊँटों पे लद लद के आने लगा। अल्लाह ने चंद दिनों में इतना मालदार बना दिया। तो ये लोगों मदीने वाले थे कि जिसको भाई मान लिया तो मान लिया, और आज हम भाई भी कहते हैं और गला काटने के लिए तैयार भी है। आज सगे भाई के साथ क्या होता है, 5 भाई हैं, बड़कवा मालिक हो गवा तो के मेहरुआ थी, बोहड़क कमी नहीं रहा था। चोरा चोरा रुपया मेहरुवक दी, देखे मेहरुवक पठाई दी ससुराल। वो चली जाई नैहर, के बाद 2-3 दिन के बाद आई तो सोने के झुमकी पहन के आई। घर वाले कहे, भौजी कहाँ रहा है? तो कहने, हमारा अम्मा बनवा दी। अरे बिहाय में तुम्हारा अम्मी एक कील नहीं दे पहनना है, अब सोने की झुमकी बनाए देते। ये भाइयों का हक मारा जा रहा है। ईमान नहीं हमारा मुकम्मल हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद करे, मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी पैदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और याद रखो कि आज अगर आप अपने बेटे से कहो, बेटा पानी ले आओ, नहीं लाया तो आपका दिल दुखी होता है। फिर कोई काम कहा, नहीं माना तो आप गुस्से में थप्पड़ भी मारते। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? तो तुम अपने औलाद से कुछ कहो न माने तो तुम नाराज भी होते हो, मारते भी हो, घर से निकाल भी देते हो। और जो खुदा हमको तुमको पैदा किया वो खुदा हमसे कहता है 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ो, हय्या अला सलाह, नमाज के लिए हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या खुदा हमसे राजी होगा? लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि हम उसकी नाफरमानी भी करते जा रहे हैं और अल्लाह अपनी तरह तरह की नेमतें भी हमको खिलाता जा रहा है। इसलिए हुजूर ने आखिरी वक्त वसीयत फरमाई थी कि लोगों 2 चीज़ों का ख्याल रखना। जब सरकार का विसाल होने लगा तो सरकार ने फरमाया था, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छोड़ना। ये वसीयत थी मेरे पैगंबर की। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और आशिक़े रसूल का दावा भी कर रहे हैं। ये कैसा इश्क है यार? ये झूठा इश्क है। वो तो वैसे ही जैसे एक नवाब साहब थे, महल में लेटे थे, नवाब साहब को खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से उस एक चोर नवाब साहब के घर में घुसा और जैसे घुसा नवाब साहब के खांसी आई गई। बहु जानी इसकी जागत है, कहा बझर से उनके तखत के नीचे घुस गया और नवाब साहब जान गए। बस नवाब साहब खांसे लगे, कुछ आवत रहा है, कुछ जानबूझ के खांसे लगे। खांस के वही के ऊपर थूक गए, अखा थू, जैसे हमरे तुमरे थूक आवत है। सोए टाइम तो 4 पे के नीचे थुक्का जाते हैं ना, वही के ऊपर थूक गए और ऊपरा चुप गए। थुक्कत सवेरे तक उका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दिए।
और बेचारा परा की जागत है, कैसे उठी पकड़ जी। जब सुबह भे तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई, पानी दे और नवाब साहब थुकत रहे, बब मेहरुए थुक मारी। जब उसके ऊपर थुकिन तो गुस्सान के अंधेरी आए गए हो, आदमी नहीं देखा थे तुमका, हमारे ऊपर थुक मारे। तब नवाब साहब ने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक मेरा नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा भाग निकल के, जब भाग तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। ये इश्क है। हम नबी से इश्क का दावा भी करें और उनकी वसीयत को हम छोड़ते जाएं। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज में कितनी बरकतें हैं। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक नौकर रखा कि जब अजान का वक्त हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दो, मेरी नमाज जमात से हो जाए, फिर मुझे घर वापस ले आओ। वो नौकर ले जाता था, लाता था, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। एक दिन नौकर नहीं आया और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जमात छूट गई, तो अपनी अम्मा से कहते, मेरी माँ भैया इको तो नहीं चला है, इको हो तो बंद कर दो इको। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात छूट गई, फिर नहीं आएगा, फिर छूटेगी, इसलिए मेरी माँ ले चलो, मेरे आँखों का इलाज करा दो ताकि मेरी नमाज जमात से न छूटे। वो सहाबी थे, कितनी नमाज और जमात से मोहब्बत थी। लेके गई, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करेंगे, 15 दिन बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। का नमाज का नहीं पढ़ सकते। कहा और कोई तरीका बताइए कि मेरी नमाज भी ना छूटे और मेरे आँखों का इलाज भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा और कोई चारा नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि तुम 15 दिन की नमाज कहते हो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की नमाज भी मैं छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ये कह करके आए और नमाज पहले भी पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं। अल्लाह खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज के वसीले से मेरी आँखों की रोशनी वापस फरमा दे। नमाज के बाद जो रो रो के दुआएं मांगी, तारीख गवाह की 6 दिन गुजरे थे। 6 दिन के बाद उनके आँखों में ऐसी रोशनी अल्लाह ने नमाज के वसीले से वापस की। फरमाते उतनी रोशनी पहले नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने अब नमाज के वसीले से अता फरमा दिया। ऐ लोगों, सहाबा नमाज से फ़ायदा उठाते थे, लेकिन है अफसोस आज हम नमाज को बहुत हल्का समझ लिए। आज अगर नमाज़ों पढ़ी हैं और अगर कहूँ तो उनको परेशानी आएगा तो छोड़ देते। जैसे एक आदमी रहा है, पंजगाना नमाज नहीं पढ़े, न ईद पढ़े, न बकरीद पढ़े, न जुमा पढ़े। गौवा वाले समझावे लेकिन माने नहीं, तो गौवा वाले उके हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी तो मजबूर होएगा, तो पढ़े लाग बेचारा। 5-6 दिन पढ़ी, 6ठे दिन उके गाय लागत रहा, गईवा मर गए। तो जब गईवा मर गए तो बहुत खफा गाँव वाले पर कि सारे नमाज पढ़ाए मार गाय मराए डारी, नमाज न पढ़ी नहीं थी तो हमार गाय मरत ना, बड़ा जाहिल रहा है। तो गईवा तो मर गए, बछेवा जिंदा रहा है, तो बछेवा का बांधे खातिर रस्सी पर बछेवा आई के गर्दना में पखौरा, गर्दना में इसके पखौरा में गर्दना रगड़े लाग, तो भगाई दी तक फिर बरे लाग, बचिया तो बचिया, फिर रगड़े लाग के पखौरा में गर्दना, तो फिर भगाई दी, फिर बरे। थोड़ी देर बाद बछेवा फिर पलटी, तो कहा था चली जाओ, नहीं 2 रकात भरे खो तुमरे महतारी तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए थी से। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हैं। ऐ लोगों, नमाज मुसीबतों का सहारा है।
इसीलिए अल्लाह फरमाता है इस्ताइनो बिस्सब्री वस्सलाह, ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। तो हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी है, मेरे नबी ने आखिरी वसीयत फरमाई थी। और दूसरी वसीयत की थी वमा मलकत ऐमानुकुम, और मातहतों का ख्याल रखना। मातहत में बीवी है, औलाद हैं, छोटे भाई बहन हैं, मज़दूर हैं, जानवर हैं, ये सब हमारे मातहत आते हैं। नबी ने फरमाया कि नमाज न छूटने पाए और मातहतों पर जुल्म न होने पाए। इसलिए हमें मज़दूरों पे भी रहम करना है। आज मज़दूर लगाएंगे तो उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, तन को बैठक न पावे। वो तो बहुत सोच ले थे मिचे रही बे, लेकिन काम तुम्हार वैसे ही हुई। पीछे न लगो, बल्कि ये सोच लो कि इसकी जगह पर हम मजदूर होते, ये हमारा मालिक होता तो हमसे ऐसी तकलीफ, काम लेता तो हमको कितनी तकलीफ होती। इसलिए मातहतों पर जुल्म न करो, बीवियों पर भी जुल्म न करो। आज लोग बीवियों को घर की नौकरानी समझते हैं। बीवी न हो, जितना काम घर का बीवी करती है उतना काम करने के लिए 10,000 रुपये पे कोई औरत रखोगे तो उतना काम वो नहीं कर पाएगी जितना काम बीवी करती है। बोलो। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि लोगों बीवियों पर जुल्म न करो, बीवियों के एहसानात हैं हमारे तुम्हारे ऊपर। पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। और तीसरा एहसान ये है कि वो हमारी अमानत को 9 महीने तक पेट में महफूज रखती है। और चौथा एहसान ये है कि हमारी औलाद को अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है कि हमारी औलाद की परवरिश करती है। कैसी परवरिश है? आप दूसरे के मातहत कोई बच्चा करके जाओ अपने घर का और चले जाओ तो पूरा दिन आपका दिल लगा रहेगा कि पता नहीं मेरे बच्चे की तरफ तवज्जो किया कि नहीं किया, मेरा बच्चा भूखा है कि नहीं, मेरे बच्चे को पानी मिला कि नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी बीवी घर में है, तुम बम्बई चले गए 2-2 साल, 6-6 महीना, लेकिन तुमको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बीवी ने बच्चे को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया है? यकीन है कि मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी मेरी औलाद पर रहम दिल है। तो इतना एहसान इनका, फिर इन पर हम जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं। लेकिन आज देखा जाता है अगर बीवी घर में आवे लड़कवा न मारे तो के बुढ़ियवा महतरिया मोहल्लम घूम घूम का कहते लड़कवा हमार मेहरिया आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से के तो हाथ है नहीं उठत है। अब बताओ बुढ़ियवे मार खवावत, ये नहीं सोचत हैं कि हम भी कभी ऐसे ही रहें, हमारी बिटिया भी किसी के घर में जाएगी। देखा जाता है अगर आज अपन बिटिया सोए जाए, सुबह 8 बजे तक सोवे तो बुढ़ियवा कहूँ नाम न ली कि हमारी बिटिया 8 बजे उठते सोए। अगर कहूँ पतोहिया आ जाए, अगर कहीं आँख लग जाए कहूँ सुबह, तो वही बुढ़ियवा मोहल्लम घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आँखिन नहीं खुलत, वो मंदराजी अभी परी सोवत। बताओ, अरे तुम अपनी बिटिया को बिटिया समझती हो, बहू को तुम अपनी दुश्मन समझ रही हो। इसी वजह से हर घर में सास और बहू का झगड़ा छिड़ा रहता है। औरतों के साथ एहसान करो, औरतों का एहसान है तुम पर। किस तरह बच्चियों को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। हम और आप तो सुबह हुए चले जेबे काम करे, शाम के जब लौटबे तब लड़कवा का लेबे बड़े मया से और कहे हुलुलुलु हुलुलुलु, और जहाँ तनिको नाक निकरी बुल्लू से कहीं ले पकड़ी करे ले जा बाहर उठाओ। लेकिन वही माँ फिर मोहब्बत से दुपट्टे के जरिए बच्चे के नाक को साफ करती है। कितना तुम्हारे ऊपर उसका एहसान है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया। याद रखो सरकार की 11 बीवियां थीं, सिर्फ एक बीवी से बच्चे पैदा हुए, वो हैं खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा।
बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं। तो जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो एक रात हुजूर हज़रत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। हज़रत आयशा जवान थी, लेकिन हुजूर जब करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, और खदीजा का इंतकाल हो गया। तब आयशा कहती है अल्लाह के रसूल आप हमारे बिस्तर पे लेटे हैं और याद खदीजा की कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। नबी ने एहसान माना खदीजा का कि उनके पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया। तो जब नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का, तो हमको आपको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए। वरना ये औरतें न होती तो गुडुआ पपुआ कहाँ से आ जाती, राह कौनो दुकान की खरीद लेती। कितना एहसान है इनका, इसलिए इन पर जुल्म न होने पाए। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बीवी को मारने ही में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी का बहुत मारे, इतना मारे कि मोहल्ला वाले को नाम रख दीन बीवी मार, उके नामे बंद होएगा, वो के यही लकब होएगा बीवी मरवा, जो कोई है बीवी मार। लेकिन बीवी ऐसे घर की थी कि जब उसके बाप ने रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत के भी दिन आएंगे और खुशी के दिन भी आएंगे, लिहाजा खुशी के दिन अल्लाह देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के दिन आएंगी तो बेटी सब्र करना। ये बाप ने वसीयत किया था। जालिम शौहर मिल गया तो मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि बीवी शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, तो अब जैसे शौहर के मिजाज वैसे उनके काम। धीरे धीरे मारपीट खत्म हो गया, बंद मारपीट, कोई गलती नहीं पावे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा तो मार परेशान कि मारी का कैसे, एक तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। तो एक दिन मुहारम ठाड़ सोचे कि कौन जुगाड़ बनाए कि का मारी। तो एक जुगाड़ समझ में आवा कि जय मछली ले वो घर में रख दी, और जब खाना बनाए हमका बुलावे कि आओ खाए लो, तो पूछबे कि सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं, तो ही कही के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का कही रे। अगर कहीं सब बनाए डाले, अगर कहीं आधी रखे ना, आधी कल के खातिर आधी रख दिया, आधी आज बनाई हूँ, आधी कल के लिए रख दिया। तो ये कह के मारूंगा कि आधी कल के लिए क्यों रख दिया रे, वो सड़ जाए कि न सड़ी रे। बहरहाल आज मारा बुका जरूर। गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी। बीवी ने खाना बना के तैयार किया, बुलाया ये खा लीजिए। तो लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही न मारे। जब बैठा बीवी ने खाना दिया तो पूछा था सब मछली बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वैसे उठाईस लाठी, कही सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। कहे अरे रे भूल गई, आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब वो सट, अब का कहे आ गया, सब प्रोग्राम फेल। तो बहरहाल खाए, लेकिन खाना कहाँ अंदर जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल होएगा। खाए हुआ तो बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया कि गर्मी का ज़माना है। जब लेटा तो बीवी गई हाथ पांव दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोजी कमाता है, थका मांदा होगा। खुश नसीब बीवी पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में पड़ा कि मारे कैसे। आसमान पर ताक है तो इत्तेफाक से उसका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आई। तो रतिया से पूछा थे आसमान पर लकीर कसोई रे। तो रतियो देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना, कहीं ना रे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाया है रे। अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, बीवियों के मारने पे बहादुरी। नबी करीम ने आखिरी वक्त फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए लोगों न मारो न तलाक दो। लेकिन आज कुछ बदनसीब हैं जो बात बात पे तलाक।
हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हज़रत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब सुना कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बि किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या वो अल्लाह की किताब से खेल खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब कुरान ने 3 तलाक देने से मना किया, फिर कैसे उसने दे दिया, कुरान का खिलवाड़ बना रहा है। फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी खड़े हुए, वक़ाला इज़्न लना या रसूल अल्लाह अक़्तुलहु, एक आदमी खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दो, हम उसकी गर्दन मार दें। वो आदमी कौन थे? वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म थे। हज़रत उमर खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, जिसने तलाक दी है उसकी हम गर्दन मार दें। ऐ लोगो, आज नबी के आशिक हो, इश्क का दावा करते हो और तलाक़ें दे रहे हो। तलाक न दिया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो किया लेकिन तलाक नहीं दिया। सिर्फ किसी एक मामले पे हज़रत हफ्सा से नाराज़ हुए तो 1 तलाक दिया या 2, उसके बाद रुजू फरमा लिया सरकार ने। तलाक़ बाइन कभी मेरे नबी ने नहीं दिया, ना तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया। और तुम उन नबी की पैरवी करने वाले और तलाक दे रहे हो। नबी की सुन्नत को अपनाओ। हुजूर फरमाते, मन तमस्सका बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया, फलाहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, तलाक न दो। लेकिन आज हर घर में मामला, औरतें कमअक्ल हैं। जहाँ तनिक तू मैं भवा, बस मेहरुए कहीं असिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहीं हारी असिल के 90 छोड़ दे, तो कहीं छोड़ के देखा वसील के हो तू, तो कहीं अब्बे हमारे मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असिल के हो खोल, क्या अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे है दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं असिल के हो तो तू खोल दे आज। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकत्ती तलाक बक्कत। हाँ, तलाक 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 हो के बाद जब गुस्सा ठंडा ही जनी है कि हाय हमरे लिए तो अब हराम हो गया, तब जई है मदरसा में, कभी मौलवी मौलाना सलाम न करी। और जब ये नौबत है तो जई है दूर से मदरसा में खड़े हुई हैं, कहीं हजरत सलाम अलैकुम, बड़ी मोहब्बत से कहीं पूछो कहा बात, कहीं हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, कहा हुआ, कहीं घर में झगड़ा हुआ तो बीवी को तलाक दे दिया, कहीं कई दफ़ा दी हो, कहीं नहीं तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए, तो कहीं अब तुम्हारे लिए हराम हो गई कि ना ही हजरत जो खर्चा पानी हो ले लो का बनाओ कोई सूरत से लगा, तो वह तबीज बना थे। हाँ, जब मौलाना भगईन तो दूसरे मदरसा में पहुँचा हूँ भगावा गवा, हराम को हलाल कौन कह देगा। तो इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गए रास्ता में, वहू से कहीं कि खर्चा पानी जौन हो ले लो मौलवी साहब बताए दो, तो मौलवी कहीं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मगियो तौन दे दे। तो मौलवी कहते हैं रुपया ले बे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे बे, दज्जालन के कौन ठिकाना, 10,000 रुपया निकाल दे दिस। जब मौलवी पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहे, तो सोच साँझ के बताए कहीं मौलवी साहब इतवार के दिन रहे, तो मौलवी कहते इतवार के दिन कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पड़ते, जा लगाए दी मौलवी दज्जाल के फतवा। हाँ, ऐ लोगो तलाक न दो, ये कम अक्ल हैं, कम अक्ली की बुनियाद पर ये तुमसे भिड़ी रहेंगी। हाँ, इसीलिए मेरे नबी फरमाते अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमसे वसीयत करता हूँ कि औरतों पर भलाई करो।
फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसी औरतों को सीधी करोगे सीधी नहीं होंगी, तलाक ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनकी कमअक्ली पे सब्र करो। बीवी से गलती हो जाए तो घर से बाहर निकल लो, बीवी को मारो ना, न तलाक दो, सब्र कर लो, बाहर निकल जाओ, गुस्सा पी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता अल-काज़िमीन अल-गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों की खताओं को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मारने से बहादुर नहीं बनते, बहादुर बनो, बुज़दिल न बनो। और बहादुर किसे कहते हैं? उसे नहीं कहते जो किसी को पटक दे। हदीस में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है तो नफ्स पे काबू करो, न मुंह से गाली निकालो, न किसी पर हाथ उठाओ। पैगंबर फरमाते पहलवान तुम ही हो, तो पहलवान बनो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लोग तकरीर सुनने आते हैं तो रस्मन सुनने आते हैं। सुनो और उस पर अमल की दुआएं भी मांगो। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुना डालो, हमारे कौम में बदलाव नहीं है। हमारा आपका हाल तो वैसे ही है जैसे बताते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पूरा टाइम है, जब तक आप जैसे हमारे कौम का हाल नहीं बदलता, चाहे जितनी अच्छी बात बताओ। एक जगह सीतापुर में हम तकरीर कर रहे थे, एक तरफ मेहरू एक तरफ मर्द, यही बतिएवे समझे इतना है कि दो मेहरुए झोंटा पकड़वर कई लिहिन, अब उका छोड़ावे छोड़वे नहीं करे। इसमें डटियानी जैसे सड़वे भिड़ी आ जाते ना, चाहे जत्ता लाठी चलाओ डंडा मारो लेकिन हटत नहीं। दोनों मेहरुए पूरा जलसा खराब कर दी, कोई असर नहीं। हमारा आपका हाल बदलता नहीं, वो तो हम तो वैसे ही जैसे बताते हैं। एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन कहने गधे, और स्कूल के पीछे धोबी जात रहे। धोबीवा सुनिस तो चौका कहिस कहाँ है, स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब गधान के पढ़ाई होते हैं आपके स्कूल में? तो गुस्सा में बैठे ना, कहीं हाँ होते है। तो कहे हमरे गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस, बगवा अपन गधा खोल लावा, लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें, तो कहीं फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दीस। तो कहीं पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। चला गवा। अब मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावे, इंसान का पढ़ाई नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाई दे? तो गधावा का लिखन बेच मास्टर साहब 300 रुपये। अब उनके तो 600 वसूल हो गए। और धोबियावा घरे सोचे कि हमारे गधावा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तो रस्सी वस्सी लेके आवा, गधावा का बांध है कि बांध ले। जब स्कूल में आवा पूछे मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? कहीं जा, उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा। तो बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ी गवा और थाने के कोतवाली की नौकरी पाएगा। तो गवा रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली, वहाँ गवा पूछे लोगों से भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग बताएं कहीं बद्दे बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह। तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की, सब हमसे नमस्कार कर, तू हमका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारिन धोबीवा के। तो धोबीवा गिरा, तब बरबरान कहे अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रही गए गधा है गधा।
वह फिर कोतवाल साहब का मोड़ ही लागे। हाँ, यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ, झगड़ा न करो, फसाद न करो, आपस में लगाई बुझाई न करो, वो काम न करो जिससे दो लोगों के बीच में दूरी पैदा हो, बल्कि वो बोलियां बोलो जिससे लोगों में इत्तेहाद पैदा हो। इसीलिए हुजूर फरमाते लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर दो लोगों को सुलह करा दे, वो झूठा नहीं है। बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ बोलकर सुलह करा दो तो झूठी बोली भी नबी फरमाते वो अच्छी बोली है। और आज हम इधर की उधर लगाते हैं कि लोगों में फूट पैदा हो। इधर उधर की लगाई न करो। कुरान करीम में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो अच्छे काम कर लो, माँ बाप को राज़ी कर लो। आज देखो कितने ऐसे हैं जिनके माँ बाप तरस रहे हैं और पीर साहब का बुलाए बुलाए नजराना देते हैं, मुरीदन को पीर साहब के दावत लेते हैं और बाप को नहीं पूछते। पीर साहब के यहाँ नजराना जा रहा है, पीर साहब का घर बन रहा है और बाप की तरफ कोई तवज्जो नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ने 17 मरतबा माँ बाप के लिए हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 17 मरतबा कुरान में आया। तो हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। जो सच्चे पीर हैं वो आज भी माँ बाप की तरफ अपनी मुरीद को रग़बत दिलाते हैं। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ क़िबला हर साल उर्स कासमी में खड़े होके बोलते हैं, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम मारहरा आए हो कि हमारा पीर हमको बख्शवा देगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। इसलिए माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। कुरान ने फरमाया वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका लो। मिनर रहमा, दिल में रहम भी पैदा करो। लेकिन आज हम देखा जाता है मौलाना बन गए तो हम बैठे हैं, मेहमान आए हैं तो अब्बा से कहते पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। लड़का प्रधान बन गया तो कमरे में बैठा है, जनता ही है तो अपने बूढ़े बाप से लोगों के लिए पानी मंगवा रहा है। लोगों, कितनों भी दर्जा बुलंद हो जाए लेकिन माँ बाप से तुम्हारा दर्जा बुलंद नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत मुआज़ इब्ने जबल जब गवर्नर बनाए गए, रसूलुल्लाह ने गवर्नर बनाया तो सरकार ने वसीयतें की थी। उन्हीं वसीयतों में भी वसीयत थी कि ला तवक्कन्ना वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्ने जबल माँ बाप की हरगिज़ हरगिज़ नाफरमानी न करना। वही नमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे तुझे हुक्म दे दे कि घर से निकल जा तो निकल जाना, अगर कह दे बीवी को तलाक दे दे तो दे देना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी न करना। दूसरे नंबर पर फरमाया था वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और ऐ मुआज़ गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज को हरगिज़ जान बूझ कर कभी न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज को छोड़ा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। खमरा, और ऐ मुआज़ इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन शराब हरगिज़ हरगिज़ न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। इसलिए हम और आप साहबे किराम के रास्ते पे चलने की कोशिश करें। जिन नौजवानों ने जलसा किया और जिन लोगों ने इसमें जिस तरह से भी हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ा अता फरमाए। जनाब मोहम्मद साबिर भाई जो बाहर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब बार बार रब्ता करते रहे, मैं हाजिर हुआ। मेरा
मकसद था 11 बजे बोल देता, इसलिए कि आधी कुर्सियां खाली हो गई हैं। इंसानी फितरत है, टाइम गुजरेगा, रात बढ़ेगी तो इंसान पर सुस्ती तारी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जनाब मोहम्मद नफीस और सरताज भैया ये लोग ऐसा मुझे मजबूर कर दिए। खैर मैंने सोचा मेहमान आता है अपनी मर्ज़ी से, जाता है मेज़बान की मर्ज़ी से, तो इनका मकसद भी था कि प्रोग्राम हमारा अच्छा हो। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।